हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं लॉन्ग वीडियो बनाने जा रहा हूं और आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो विषय है हमारा आपका मन। मन है क्या? हम सब जानते हैं कि मन आत्मा के 4 अंतःकरण में मन भी एक अंतःकरण है, लेकिन इसका कितना बड़ा रोल हमारे जीवन में है, इसकी कितनी महत्ता है, ये हम शायद नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे वीडियोस भी हैं, फिर भी मैं कुछ प्रयास कर रहा हूं, इस पर आज मैं बताने जा रहा हूं। जो भी हमें अनुभव हुआ है, जो हमारे पास ज्ञान है, जो भी हमने पढ़ा है, सीखा है, उस सब का निचोड़ यह मन वास्तव में वह करण है जिसके द्वारा हम बंधन और मुक्ति में जा सकते हैं। बंधन यानी इस शरीर में आए हुए हैं और भी बहुत सारे योनियों में हम जा सकते हैं, या यहां से देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, यहां से हम उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने निज घर को जा सकते हैं जहां से हम आए हैं। तो मन की पहुंच नहीं है वहां तक, लेकिन मन को बिना नियंत्रित किए हुए, बिना साधे हुए, बिना शुद्ध किए हुए, निर्मल किए हुए हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, तो मन ही कारण बनता है बंधन का और मुक्ति का। इस मन पर गीता में कृष्ण भगवान भी कहे हैं, जब अर्जुन युद्ध की भूमि में उसके गांडीव हाथ थरथरा रहे थे और वो अपना युद्ध करने का विचार त्याग दिया, मोह और आसक्ति ने उसको घेर लिया, तो कृष्ण कहते हैं कि तुम इस मन को स्थिर करो। तो अर्जुन क्या पूछते हैं कि चंचला ही मनः कृष्ण परमार्थी बलभद्रढम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिवसो दुष्करम। हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, दुराग्रही है, जिद्दी है, जल्दी हार मानने वाला नहीं है। इसको हम कैसे, इतनी चंचलता को कैसे रोक सकते हैं? ये तो हवा के वेग को रोकने से भी ज्यादा दुष्कर है। जैसे किसी ने प्राण पर विजय कर लिया है, उससे भी ज्यादा दुष्कर कार्य, कठिन कार्य ये मन को रोकना है। कृष्ण क्या कहते हैं? असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे पार्थ, हे महाबाहो, महान शक्तिशाली भुजाओं वाले अर्जुन, तुम जो कह रहे हो इसमें कोई संशय नहीं है। माइंड जो है बहुत ही टर्बुलेंट है, बहुत हठी है, जिद्दी है, इसका स्वभाव ही है चंचलता, लेकिन इसको भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा स्थिर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। प्रभु राम जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, कौन आपको प्राप्त करता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया, उसमें बताया है। प्रभु क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो गया है, शांत हो गया है, जो सबको एक समान से देखने लगा है, हर के प्रति अच्छा भाव रखने लगा है, जिसका मन यानी नियंत्रित हो गया है, जो श्रेष्ठ विचारों से भर गया है, वह हमें प्राप्त कर लेता है, वह हमारा अनुभव कर लेता है। इसी मानव शरीर में रहते हुए, इस मानव शरीर को देव दुर्लभ कहा गया है, ये सब हम जानते ही हैं। तो उस मन को हम कैसे, मन है क्या? तो मन इंद्रियों का स्वामी है। इंद्रियगण क्या है? इंद्रिय अश्वगण है, घोड़े हैं, वो बाहर की तरफ भागते हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, हम सब जानते हैं। तो उन जो विषयों में भागता है, इसी मन का चंचलता के कारण, यह जब मन चंचल होता है तो और ही ज्यादा उसकी चंचलता इंद्रियों की बढ़ जाती है। मन में जो विचार आते हैं हम उस तरफ, किसी को रस का, किसी को रूप का, किसी को गंध का, किसी को स्पर्श सुख का, तो जिस जिस विषयों में हम भागते हैं और उधर ही ललायित रहते हैं, उधर भोग की दृष्टि से देखते हैं। यह मन जब हमारा एक नियम आदेश में रह के, सदगुरु विधान से जब एक पॉइंट पर एकाग्र होने लगता है, तो हमारी जो बिखरी हुई चेतना है वह एक जगह स्थिर होती है। फिर उसको शुद्ध किया जाता है, निर्मल किया जाता है। यह मन क्या है कि
लोगों को फंसाने में, हम सबको इसी संसार में आवागमन के चक्र में घुमाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो इससे कैसे पार पाएंगे? यह मन शांत नहीं होता है। मन का स्वभाव है, जैसे अग्नि का स्वभाव है हीट देना, गर्मी देना, उष्मा देना, प्रकाश देना, वैसे ही मन चंचल है, इसका स्वभाव ही चंचल है। लेकिन वह कौन सा अभ्यास, क्या करने से यह रुक जाएगा, क्या करने से? तो इसके लिए लोग प्राणायाम बताते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आहार शुद्ध रखिए, मेहनत की कमाई और हमारा शुद्ध सात्विक भोजन हम करें। शरीर जहां पर हम बैठते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो एक मन का भी आसन होता है कि जिस विधान से जब सदगुरु उस तरीके को बताते हैं तो हम मन एक स्थान पे मन रुकने लगता है। जब वह मन रुकने लगता है तो फिर हमारा मन बाह्य जगत से हट करके अंतर जगत में प्रवेश करता है। तो हम प्राणायाम करते हैं, प्राणों में शक्ति होता है और प्राण के रुकने के साथ साथ ये मन भी हमारा रुकता है, दृढ़ होता है, अच्छे जगह पे जाता है। इसकी जो चंचलता है, जो इधर उधर विषयों में भाग रहा था, श्रेष्ठ कार्यों में भागता है, उसके तरफ ललायित होता है। लेकिन इतना से ही काम नहीं चलता। स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना होए स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन। तो 100% यह मन तब आपका और हमारा सधेगा, तब यह आत्मा के अनुकूल होगा जब सदगुरु की कृपा होगी। प्रभु के अनंत प्रेम का कारण ही है यह मनुष्य शरीर, और उसमें भी सदगुरु का मिल जाना। और जब सदगुरु के बताए नियम आदेश में हम चलते हैं तो यह मन बिल्कुल अमन की स्थिति में हम आ जाते हैं। यह बिल्कुल मन जो है अपनी जो विपरीत क्रिया है उसको छोड़ देता है, यह शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, श्रेष्ठ संकल्पों से यह भर जाता है। मन में हम श्रेष्ठ संकल्प ही रखें, अच्छे विचार ही रखें, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना, सबका सामूहिक प्रयास हो करके। और सबसे बड़ी जो कृपा है वो सदगुरुदेव की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है। जब ये दोनों सदगुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन व्यक्त रूप में जब सदगुरु हमारे सामने हैं, जब वो स्थिर कर देते हैं, बता देते हैं, तो उस विधान से हमारा मन पूर्ण रूप से अमन, हमारा मन निर्मल, हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारे अनुकूल हो जाता है। फिर आत्मा की अधोगति नहीं होती, वह उत्तरोत्तर उत्तम गति को प्राप्त करता है। उसका ऊर्ध्व खिंचाव होता है, वह ऊर्ध्व की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी आपकी चेतना है वह स्व में स्थित होने लगती है और आत्मिक धरातल से हम कार्य करते हैं तो वह जो कर्म करता है वह बंधन का कारण नहीं बनता, वह हमें इस संसार सागर से पार करने वाला होता है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद। आप सब हमारे चैनल को बहुत ही प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सबको विशेष साधुवाद, विशेष धन्यवाद। आप सबका सहयोग है और हम ऐसे ही अलग अलग विषयों पर जितना भी मैं जानता हूं, जो भी अनुभव मिला है हमें, मैं बताने का प्रयास करूंगा। नमस्ते, नमस्ते।